जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद प्रभुपद शिला प्रभुपद जय प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय पहला और श्लोक क्रमांक 20। अध्याय का शीर्षक है अजामिल के जीवन का इतिहास। अत्र च उदाहरन्तीमिमम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे। अत्र च उदाहरन्तीमिमम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयोः संवादतं निबोध मे। अत्र च उदाहरन्तीम् इमम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे। शब्दार्थ अत्र इस संबंध में, च भी, उदाहरन्ति उदाहरण देते हैं, इमम यह, इतिहासम अजामिल का इतिहास, पुरातनम अत्यंत प्राचीन, दूतानाम दूतों का, विष्णु भगवान विष्णु के, यमयोः तथा यमराज के, संवादः बातचीत, तम उसको, निबोध समझने का प्रयास करो, मैं मुझसे। अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस संबंध में विद्वान जन तथा संत पुरुष एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं, जिसमें भगवान विष्णु तथा यमराज के दूतों के बीच संवाद हुआ था। कृपा करके इसे मुझसे सुनिए। तात्पर्य, कभी कभी उन मूर्खों द्वारा पुराणों या पुरातन इतिहास की उपेक्षा की जाती है जो उनके विवरणों को काल्पनिक मानते हैं। वस्तुतः पुराण अथवा ब्रह्मांड के प्राचीन इतिहास कालक्रमानुसार न होते हुए भी तथ्यात्मक है। पुराण उन मुख्य घटनाओं को अंकित करते हैं जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व न केवल इस लोक में अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में घटित हुई है। इसलिए सारे विद्वान तथा अनुभवी वैदिक पंडित पुराणों की घटनाओं का संदर्भ देकर बात कहते हैं। श्रील रूप गोस्वामी पुराणों को वेदों के ही समान महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में वे ब्रह्मयामल का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिं विना ऐकांतिका हरेर भक्तिर उत्पातायैव कल्पते। ऐसी भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवज्ञा करती है, समाज में अनावश्यक उत्पाद है। कृष्ण भक्त को न केवल वेदों का अपितु पुराणों का भी संदर्भ देना चाहिए। पुराणों को मूर्खतावश काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। यदि वे काल्पनिक होते तो सुखदेव गोस्वामी अजामिल के जीवन से संबद्ध प्राचीन ऐतिहासिक घटना को सुनाने का कष्ट न उठाते। अब यह इतिहास निम्नवत प्रारंभ होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं
साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कक्षा में। तो सर्वप्रथम डॉक्टर हिज ग्रेस वेणी प्रभु जी के आदेशों का पालन करते हुए मैं समस्त भक्तवृंदों के चरणों में अनुमति चाहता हूँ और साथ ही साथ आपकी कृपा का आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि आपके ही आशीर्वाद से कुछ कृष्ण कथा मैं कर पाऊँ और कृष्ण के विषय में कुछ चर्चा कर पाऊँ। हरे कृष्णा। तो लगभग 3 महीने से छठे स्कंद का प्रारंभ हो चुका है और जहाँ तक कि मेरे स्मरण में है 4 मई से अजामिल के जीवन का इतिहास, ये छठे स्कंद का जो पहला अध्याय और पहला श्लोक शुरुआत हुई थी और आज जो है इसी अध्याय के 20वें श्लोक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा एक रिव्यू हम लेना चाहते हैं। कुछ दर्शक कुछ भक्त जो है आज पहली बार अगर इस क्लास में जुड़े हैं तो जैसे आज का जो श्लोक है इसका एक अनुवाद हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, श्लोक और अनुवाद। अत्र च उदाहरन्तीम इमं इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णु यमयोः संवादस्तं निबोध में। अनुवाद। इस संबंध में विद्वान जन तथा संत पुरुष एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं जिसमें भगवान विष्णु तथा यमराज के दूतों के बीच संवाद हुआ था। कृपा करके इसे मुझे सुनिए। अब यहाँ पर सर्वप्रथम कहा गया है कि इस संबंध में, तो जो भक्त पहली बार इस क्लास में जुड़े हैं और कुछ थोड़ा सा रिवीजन करना चाहते हैं तो हम बताना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंध के अंत में महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी के द्वारा 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुना। जो व्यक्ति पाप पूर्ण कार्यों में लिप्त है वह अपने मृत्यु के पश्चात अलग अलग नरकों में जाता है और वहाँ पर उसे यातना शरीर दिया जाता है और उस यातना शरीर के माध्यम से वह अपने कर्मों का फल भोगता है। तो अलग अलग 28 प्रकार का वर्णन, 28 प्रकार के जो नरक लोक है उनका वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी राजा परीक्षित महाराज को करते हैं। और एक वैष्णव का हृदय अत्यंत कोमल होता है, वह सभी के लिए बहुत ही दयावान होता है और इसी कारण इस नरक यातनाओं को सुनने के पश्चात राजा परीक्षित बहुत उद्विग्न हो गए और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा उपाय है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से पापमय कर्मों में लिप्त है और उसके कारण उन्हें नरक यातना भोगना पड़ रहा है, तो ऐसा कोई उपाय है जिसके कारण वह इस नरक यातना से बच जाए। अब सुखदेव गोस्वामी शास्त्र के आधार पर उन्हें सर्वप्रथम कर्मकांड समझाते हैं कि किस प्रकार हम यज्ञों द्वारा या इतर प्रायश्चित की अनेक विध
रीति, अनेकविध उपाय अपनाकर हम किस प्रकार से इस पापमय कृत्यों से बच सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी जो है वह इस माध्यम से राजा परीक्षित की परीक्षा ही ले रहे थे। अब देखिए, सामान्य तौर पर जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन पेपर सेट होता है और हम उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने आंसर शीट में, अपनी उत्तर पत्रिका में ही प्रश्न सेट कर दिया है। तो यहाँ पर वह परीक्षित राजा को उत्तर भी दे रहे हैं और उसमें प्रश्न भी है। तो वो कह रहे हैं कि आप कर्मकांड के माध्यम से जो है ऐसे जीव जो पापमय कर्म में लिप्त है वो बच सकते हैं, प्रायश्चित के माध्यम से बच सकते हैं। तो ये सुनने के पश्चात जो है परीक्षित राजा समाधानी नहीं हुए, उन्होंने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रायश्चित का क्या अर्थ है। और फिर वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कह रहे सुखदेव गोस्वामी से कि मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ या फिर यह उचित नहीं है। केवल ऐसा नहीं है, कभी कभी हम होता है ना कि कोई व्यक्ति को हम प्रश्न करते हैं, वो हमें उत्तर देता है और फिर उसके बाद हम कहते कि नहीं आपके उत्तर से हम समाधानी नहीं हुए, हमें ये बराबर नहीं लगा। तो सामने वाला भी रिएक्ट करता है, तो फिर पूछा है क्यों, जब तुम्हें पता नहीं, जब तुम्हें लगता है कि भाई हम बराबर जवाब नहीं दे पा रहे तो फिर आप हमको पूछ ही क्यों रहे हो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ऐसा नहीं है, वो अपने शिष्य का, परीक्षित राजा का जो है वो परीक्षा ले रहे हैं और राजा परीक्षित उसमें 100% उत्तीर्ण भी हुए हैं। तो वो उदाहरण देते हैं कि ऐसे प्रायश्चित का क्या अर्थ है। ये तो हाथी के स्नान की तरह हुआ है। जो हाथी होता है वह सरोवर में जाता है, बहुत अच्छे से स्नान करता है, उसकी जो हाथी की जो सूंड होती है उसमें वह काफ़ी पानी भर लेता है और अपने पूरा बदन बहुत अच्छे से धो लेता है। लेकिन जब वह उसे बहुत अच्छे से धो लेता है उसके पश्चात वो सरोवर के बाहर आता है और फिर मिट्टी में जो है फिर से लेटता है और अपना बदन पूरा मिट्टी में रगड़ता है। तो फिर ऐसे स्नान का क्या उपाय, ऐसे प्रायश्चित का क्या उपाय कि जब हम पाप में कृत्य भी करें और उसके प्रायश्चित के लिए कुछ विधि अपनाएं और फिर अनेक नए पापों के लिए फिर से तैयार हो जाए। ये जो पापमय कृत्यों की श्रृंखला है इससे तो ख़त्म नहीं होगी। तो वो इसे पूरी तरह से डिसरिगार्ड कर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगली बार वह कहते कि ठीक है, तो ज्ञान मार्ग, अगर आप ज्ञान मार्ग का आश्रय लेते हो तो फिर इससे हम पापमय कृत्यों से बच सकते हैं। तो हम अगर देखेंगे तो जो योगी होते हैं, ज्ञानी लोग, ज्ञानी पंडित लोग जो होते हैं, तो यह अपने ज्ञान के माध्यम से अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो इंद्रिया है इसका हमने शमन करना चाहिए, दमन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। और इस प्रकार से वह ज्ञान के मार्ग से अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह प्रयास भी जो है यह कृत्रिम होता है। राजा परीक्षित को यह भी बात समझ में आई। वह कहते हैं कि ऐसे मार्ग का भी क्या उपयोग। जैसे जब गर्मी के मौसम में, विशेषतः जो वैशाख मास होता है, उस समय बहुत ही कड़ी धूप होती है और ऐसे कड़ी धूप में कई बार जंगलों में आग लग जाती है। और जब आग लग जाती है तो इस वक्त पेड़ से लिपटी जो खरपत होती है, जो बेल होती है, तो यह भी जलकर राख हो जाती है। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है और जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है तो वही बेल जो इस पेड़ के साथ जलकर राख हो गई थी, उसकी जो जड़ें अब तक ज़मीन में थी वह धीरे धीरे फिर से हरी भरी होने लगती है। तो यह उदाहरण के तौर पर परीक्षित राजा सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि ऐसे मार्ग का भी क्या उपयोग कि कालांतर से मन में जो है फिर से कोई इच्छाएं, फिर से कोई वासनाएं जो है प्रकट हो जाए और उसके माध्यम से व्यक्ति फिर से कुछ पापमय कृत्य कर बैठे या फिर उसका पतन हो जाए। हम उदाहरण देखते हैं इतिहास में, जैसे सौभरी मुनि है। आज का हमारा टॉपिक भी इतिहास पुराण पर है, तो सौभरी मुनि का हम टॉपिक देखते हैं। उनका
उनके विषय में सुनते हैं कि वह जल के अंदर कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे, भगवान पर ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे थे, और अपने हजारों वर्ष की तपस्या में एक दिन उन्होंने जब आंखें खुली तो उन्होंने मछलियों को एक दूसरे के साथ संबंध बनाते देखा और उनका मन विचलित हो गया। और फिर आगे चलकर वह मांधाता राजा के पास गए और उनकी कन्याओं से उन्होंने विवाह किया। तो ऐसे मार्ग का भी क्या उपयोग है? तो ये दोनों जो मार्ग है, यह दोनों को भी वह स्वीकार नहीं करता है। तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहते हैं पूर्ववर्ती आचार्य या फिर आचार्य हमारे समझाते हैं कि जिनकी श्रद्धा कच्ची होती है, जिनकी श्रद्धा दृढ़ नहीं है, या फिर जैसे हम कहते हैं कि जो नौसिखिया है, या फिर कुछ ऐसे लोग जिन्हें सिर्फ एक किताब की तौर पर, एक पुस्तक की तौर पर श्रीमद् भागवत पढ़ना है, तो ऐसे व्यक्ति जिनकी श्रद्धा कच्ची है वह 5वें स्कंद तक श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं। 5वें स्कंद के अंत में जब वह नरक लोकों का वर्णन सुनते हैं तो 6ठे स्कंद से आगे वो हाथ ही नहीं लगाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं, अब इसके आगे जाना ही नहीं है, ये तो क्या सब मनगढ़ंत है, ये स्वर्ग नरक किसने देखा, क्या देखा, कौन कौन मरने के बाद किसने देखा नरक होता है या नहीं होता है। तो शास्त्र में इसे खरगोश का न्याय कहा जाता है। तो खरगोश होता है, आमतौर पर सभी लोगों ने खरगोश देखा होगा, भले ही आसपास नहीं, कम से कम प्राणी संग्रहालय में जाकर तो निश्चित तौर पर खरगोश देखा होगा। तो ये जो खरगोश है, इसकी एक विशिष्टता होती है, जब यह किसी संकट में पड़ जाता है तो यह अपनी आंखें मूंद लेता है। तो आंखें मूंद लेने पर उसे ऐसा लगता है कि संकट तो समाप्त हो गया है, अब मैं बच गया। लेकिन जो प्राणी उसकी शिकार करने के लिए आता रहता है वो उसे उठाकर ले जाता है और उसे भक्षण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जो जिनकी श्रद्धा कच्ची है या जो नास्तिक है, ऐसे व्यक्ति जब 5वें स्कंद में नरक लोकों का वर्णन सुनते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सब मनगढ़ंत है, इसमें कुछ नहीं रखा है। एक बार श्रील प्रभुपाद लंदन में थे और लंदन में अपने प्रचार के दौरान कुछ भक्तों ने उन्हें घेर लिया, भक्तों ने नहीं, कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया, लंदन के जो रहने वाले लोग थे, और उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी से प्रश्न किया, क्या वाकई में नरक होता है? आपने नरक कभी देखा है? क्या सच में ऐसा होता है क्या? ऐसा इसका कोई प्रमाण है क्या? क्या नरक सच में अस्तित्व में है? तो प्रभुपाद तुरंत मुस्कुराकर बोले, यस, लंदन इज हेल, ये लंदन ही नरक है। इसलिए कहा था नरक क्योंकि सभी व्यक्ति जो है पूर्णतः से पाप में कृत्य में लिप्त है, जैसे कि मांसाहार भक्षण है, जुआ खेलना है, अनैतिक संबंध बनाना है इत्यादि, सभी पापमय कृत्य में वो लीन थे। तो इस प्रकार काफ़ी सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि नरक वगैरह स्वर्ग वर्ग ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। तो राजा परीक्षित इन दोनों चीज़ों को मना करने के बाद सुखदेव गोस्वामी ये बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि केचित केवल या भक्त्या, वो कहते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान की शरण जो है, यही सर्वोत्तम उपाय है हमें सारे प्रकार के पापमय कर्मों से मुक्त होने का। क्योंकि केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणः अगम धुन्वंती कार्ष्णेन निहाराम इव भास्करः। तो उन्होंने कहा कि कोई विरला व्यक्ति ही जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उन पाप पूर्ण कार्यों के खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है, जिनके पुनरुज्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। वह भक्तियोग संपन्न करके इसे कर सकता है, जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत उड़ा देता है। अभी थोड़ी दिनों में ठंडी का मौसम शुरू हो जाएगा, अक्टूबर के बाद में, तो हम देखते हैं आसपास बहुत सारा कोहरा जमा हो जाता है। और हम कृत्रिम पद्धति से अगर देखा जाए, अगर इसमें अगर बहुत सारे बड़े बड़े हेलोजन लाइट भी लगा दिए, बहुत सारे बल्ब लगा दिए, तो ऐसे कृत्रिम रीति से हम अपने आसपास का जो कोहरा है वो नष्ट नहीं कर सकते। किंतु जैसे ही सूर्य प्रकाश आता है, जैसे ही सूर्योदय होता है, ये कोहरा तुरंत ही नष्ट हो जाता है।
तो भगवान की शरण, भगवान की भक्ति यह बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो जिस प्रकार से कोहरा नष्ट हो जाता है क्षण में ही सूर्य प्रकाश से, उसी प्रकार हमारे समस्त पापमय कृत्य जो है वह नष्ट हो जाते हैं। तो आज के श्लोक पर अब हम फिर से मुड़ते हैं। तो जब परीक्षित राजा और सुखदेव गोस्वामी का इस प्रकार संवाद हो रहा है तो उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति जो है यह सर्वोच्च है। समस्त उपायों में भगवान कृष्ण की शरण यह सर्वोत्तम माध्यम है। पिछले श्लोक के अनुवाद में हम देखें कि यद्यपि जिन पुरुषों ने कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार नहीं किया है तो भी यदि एक बार भी उनके चरण कमलों की पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण कर ली है और जो उनके नाम रूप गुणों तथा लीलाओं से आकृष्ट हो चुके हैं, वे सारे पाप कर्मों से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह उन्होंने प्रायश्चित्त की सही विधि को स्वीकार किया है। ऐसे शरणागत व्यक्तियों को यमराज या उनके दूत, जो कि पापी को बांधने के लिए रस्सियां लिए रहते हैं, स्वप्न में भी दिखाई नहीं पड़ते। तो यहाँ पर भगवान की भक्ति का महत्व सुखदेव गोस्वामी जी समझा रहे हैं। प्रायश्चित, ज्ञान मार्ग, ज्ञान कांड, कर्म कांड, ये 20 श्लोकों से चर्चा चलते आ रही है। जितने भी स्पीकर है हर हफ्ते जो भी प्रभु जी इस श्लोक पर चर्चा करते जा रहे हैं, हर कोई शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा है। हर कोई प्रभु जी एक कॉमनली एक बात कहता है कि 5वें स्कंद के अंत में नरक यातनाओं का वर्णन सुना। उसके आगे वह कहते हैं कि ज्ञान मार्ग, कर्म कांड, यह जो है इससे पापों से मुक्त किया नहीं जा सकता है। कोई व्यक्ति विचार करेगा, अरे क्या लगा के रखा है यार, पिछले 20 लोगों से एक ही बात घिसी पिटी सुनाई जा रही है। 5वें स्कंद में नरक लोगों का वर्णन सुना, 5वें स्कंद में नरक लोगों का वर्णन सुना। लेकिन यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जितना हम इसे श्रवण करेंगे, जितना हम इसका अध्ययन करेंगे, उतना जो है हृदय का शुद्धिकरण होगा और हम उतना ही तेजी से कृष्ण की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी भी जब अपनी पुस्तकों में तात्पर्य में लिखते हैं, कई जगह वह एक ही श्लोक का बार बार उल्लेख करते हैं। जैसे कि हम भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवद गीता में कई बार जो है प्रभुपाद जी अन्य ग्रंथों से, या जैसे अन्याभिलाषिता शून्यम, या जैसे श्रीमद् भागवतम से पुनः पुनः चर्वणा नाम, या फिर कभी कभार प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हरे कृष्ण महामंत्र कई बार लिखते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई भक्त ऐसे होते हैं, या मतलब भक्तों का तो नहीं कह सकता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने एग्जाम्पल से बोलता हूँ, आप सभी भक्त तो बिल्कुल ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमें ऐसा बार बार एक ही श्लोक का लाइन तात्पर्य में देखने को मिलता है, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र दिखता है, तो हम उसे स्किप करने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं ये क्या है, ये तो हमेशा ही पढ़ते हैं, हाँ ये प्रभुपाद जी ने श्लोक हमेशा ही डाला है, इसका रेफरेंस उन्होंने हमेशा ही दिया है। लेकिन ये हमेशा देने के पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। जितनी बार हम उसे पढ़ेंगे, जितनी बार हरे कृष्ण महामंत्र का हम आश्रय लेंगे, उतनी बार हमारा शुद्धिकरण होगा। तो पिछले 20 श्लोकों में जो अलग अलग प्रभु जी अपना समय इस इतने सुंदर प्रवचन में वह दे रहे हैं और बार बार इसे रिमाइंड कर रहे हैं, तो यह हर बार हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए ही है। तो यहाँ पर अजामिल के जीवन का इतिहास अब शुरू होने वाला है। उसके पहले यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यह संवाद जो विष्णु दूत और यमराज के दूतों के बीच हुआ था, उसे मुझसे सुनिए। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने व्यास मुनि जी से श्रीमद् भागवत का वर्णन पूरी तरह से सुना। अब वह सुखदेव गोस्वामी से यह बता रहे हैं। इस अध्याय के अंत में हमें पता चलेगा कि ये जो कथा है अजामिल की, यह उन्होंने अगस्त्य मुनि से सुना था। अगस्त्य मुनि ने इनको एक बार यह कथा सुनाई थी। अब आज का हम जब तात्पर्य में प्रभुपाद जी सबसे पहले कहते हैं कि कभी कभी उन मूर्खों द्वारा पुराणों या पुरातन इतिहास की उपेक्षा की जाती है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस दुनिया में ऐसे मूर्खों की संख्या अब तो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्षण प्रतिक्षण बढ़ती जा रही है, जिन्हें भगवान पर, शास्त्रों पर कोई भी विश्वास नहीं होता है।
कुछ मायावादी ऐसे होते हैं जो केवल वेदों को मानते हैं लेकिन पुराणों को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, वेद ही सब कुछ है। लेकिन भगवान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्य। वेदों के द्वारा जाने जाने वाला जो हूँ वो मैं ही हूँ, वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूँ। तो श्रीमद् भागवत जो है यह तो इन सारे वेद रूपी वृक्षों का पका हुआ फल है, सुमधुर फल है, अमृतमय फल है। और जो व्यक्ति जब इस फल को ग्रहण करेगा, इस फल को खाएगा, तो उसे वेदों को अध्ययन करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। देखिए, पेड़ का जो सबसे सुंदर क्या कहते हैं उसे, सबसे सुंदर रिजल्ट अर्थात उसका मीठा फल होता है। उस मीठे फल को ग्रहण करने के पश्चात व्यक्ति संतुष्टि का अनुभव करता है, वह उस पेड़ के पत्ते या उसकी डालियां नहीं चबाता है। तो श्रीमद् भागवत पुराण यह उस वेदों रूपी वृक्ष का संपूर्ण पका हुआ फल है। और श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से आज बहुत ही आसानी से हमें अलग अलग भाषाओं में जो हम पढ़ सके, समझ सके, ऐसे भाषाओं में बहुत ही आसानी से हमें मिल रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। किंतु कलयुग के प्रभाव से ऐसे मूर्खों की संख्या बढ़ते जा रही है कि वो कहते हैं कि ऐसे इतिहास, ये जो पुराण होते हैं, ये सब मनगढ़ंत होते हैं, दंत कथा कहते हैं, इसे दंत कथा कहते हैं। अब मानिए कि अगर यह दंत कथा होती तो सुखदेव गोस्वामी जैसे महान ऋषि, महामुनि, यह परीक्षित राजा को इस कथा का संदर्भ देते ही क्यों? देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथों से अप्रत्यक्ष, जिनका खुद का कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इनका ऐसा हेतु नहीं था, शमीक ऋषि के प्रति अपराध हो गया। उन्होंने अपनी प्यास, उन्हें जो प्यास लगी थी, उन्हें पानी नहीं, जल नहीं मिल रहा था, तो इसी कारण वो उद्विग्न हो उठे और शमीक ऋषि के गले में उन्होंने गुस्से में आकर सांप डालकर चले गए। और जैसे ही उनके पुत्र को ये बात समझ में आई तो उन्होंने तुरंत उन्हें श्राप दे दिया कि सप्ताह के भीतर, एक सप्ताह के पश्चात तक्षक नाग के दंश से परीक्षित राजा का मृत्यु होगा। आप सोचिए, एक चक्रवर्ती सम्राट न केवल भूमि पर अधिराज्य करता है, तो उसका उतना ही राज्य सागर, जो समंदर के जो जल जीव है, उस पर भी उतना ही अधिकार होता है। तो ऐसा एकमेव चक्रवर्ती सम्राट जो संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य कर रहा है, उसे श्राप मिला है। उसके मन की अवस्था क्या है? वह तुरंत अपने मंत्रीगणों से चर्चा करता है और कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु 7 दिन पर हो, उसके क्या कर्तव्य होना चाहिए। अनेक उपाय की बात सुखदेव गोस्वामी का गंगा के किनारे आगमन होता है और वह कहते हैं कि हे राजन, आपको हरि कथा, भगवान की कथा सुननी चाहिए। और इस प्रकार से यह संवाद शुरू हो गया। केवल 7 दिन का समय बचा है। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे महान ऋषि, अगर यह मनगढ़ंत कहानी होती, अगर यह काल्पनिक होती, तो ऐसे उदाहरण वो क्यों देते हैं? तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी अजामिल के जीवन का इतिहास प्रारंभ कर रहे हैं। अजामिल जो ब्राह्मण कुटुंब में जन्मा एक व्यक्ति, बहुत ही विद्वान, वेदों में पारंगत, किंतु एक दृश्य देखने के पश्चात कि एक शूद्र व्यक्ति एक वैश्या के साथ संग कर रहा है, और ऐसे दृश्य को देखकर उसका मन विचलित हो गया है। और केवल उस एक दृश्य से उसका जो है जीवन पतित हो गया। जैसे हमने अभी चर्चा किया कि ज्ञान मार्ग, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ज्ञान कांड, कर्म कांड केवल विषेर भांड। जो विष होता है वो चाहे स्वर्ण के पात्र में रखो या चांदी के पात्र में रखो, वो विष ही होता है। तो ज्ञान कांड हो या कर्म कांड हो, जो व्यक्ति सच में आध्यात्मिक प्रगति चाहता है तो वह राजा परीक्षित के मार्गों पर, उनके चरण चिन्हों पर अनुसरण करने का प्रयास करेगा। वो इस ज्ञान और कर्म कांड के माध्यम में नहीं फंसेगा। तो इतिहासों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी उन्हें कर रहे हैं कि अजामिल जो है, जब उसने वह दृश्य देखा तो अब वो उस पर विचार करने लगा। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेष उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम,
स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो अजामिल जो एक बहुत सुंदर ब्राह्मण परिवार से था, एक दृश्य को देखने के बाद वह उस पर मनन करने लगा, और मनन करने के बाद अब वह कृति पर उतर आया। तो सर्वप्रथम उसने उस वैश्या को अपने घर ले आया। अपने घर लेकर आने के पश्चात अपने जो वृद्ध माता पिता है उन्हें उसने घर से हकाल दिया। उनकी जो धर्मपत्नी थी उनको उन्होंने अपने घर से हकाल दिया। एक समय था कि वह भिक्षुकी करके अपने परिवार का वह उदर निर्वाह करता था, लेकिन वैश्या को घर पर लाने पर उसकी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए और साथ ही साथ अपनी इंद्रिय तृप्ति पूर्ण होने के लिए अब वह अधिक धन कमाने की लालसा में पापमय कृत्यों में और आगे बढ़ता गया। तो धीरे धीरे जो है फिर वह लोगों को लूटने लगा, उनसे छीना झपटी करने लगा, कभी कभी मारपीट पर उतर आने लगा, और इस तरह जो है वो अपने सारे जो दैनिक कर्म थे, जो नित्य उसके जो कर्म थे, जो ब्राह्मण होने के नाते जो रोज जो वो वेद अध्ययन करता था, वो सारे उसने त्याग दिए, सारे कर्म त्याग दिए और पूर्णतः से वह पापमय कृत्यों में लीन हो गया। 88 वर्ष के उम्र में अब तक कि उन्हें 9 पुत्र हो चुके थे। 88 वर्ष की उम्र में भी उसकी जो विषय वासना है वह कम नहीं हुई थी, और 88वें उम्र में उन्हें एक और पुत्र हुआ। अब ये बालक बहुत छोटा था। एक बात हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कभी कभी शास्त्रों में ऐसे वर्णन नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ लोक कथा होती है, और जो लोक कथा होती है वह उसमें भगवान की लीलाओं का या फिर भगवान के भक्तों के बारे में उसमें वर्णन किया हुआ रहता है। इनका शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु आचार्य समझाते हैं कि कुछ ऐसी लोक कथा जिससे कि कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़े, कृष्ण के प्रति और ज़्यादा श्रद्धा उत्पन्न हो, तो उन्हें हमने स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कहते हैं कि अजामिल जो कन्नौज में, आज का जो कन्नौज है कानपुर के पास, तो कान्यकुब्ज शहर में, गांव में यह ब्राह्मण रहता था, कान्यकुब्ज में। और एक दिन कुछ वैष्णव उस गांव में घूमने आए थे, प्रचार के माध्यम से कहो, भगवान का उपदेश देने के माध्यम से, और कुछ विश्राम करने के हेतु उन्होंने गांव के कुछ लोगों से पूछा कि यहाँ पर किसी ब्राह्मण का घर है कि जहाँ पर हम कुछ देर के लिए विश्राम कर सकें, हम सारे लोग। तो किसी व्यक्ति ने ऐसे ही उनसे मजाक करने के हेतु कह दिया कि हाँ वो वहाँ पर अजामिल रहता है, उनके घर चले जाओ, बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं। अब वैष्णव थे, सभी वैष्णव वहाँ पर चले गए। वहाँ पर जाने के पश्चात उन्होंने देखा कि अजामिल तो घर पर नहीं था, किंतु वो वैश्या घर पर थी और एक छोटा सा शिशु घर में था। वैष्णव वहाँ पर पधारे। वो जो वैश्या थी उन्हें देखकर वो तुरंत खड़ी हो गई और उन्होंने उनसे कहा कि कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो वैष्णव कह रहे कि हमें बताया गया है कि यहाँ पर एक ब्राह्मण कुटुंब रहता है और हम काफ़ी दूर से आए हैं, तो कुछ देर यहाँ पर हम विश्राम करना चाहते हैं। तो ये कहने के पश्चात वो वैश्य जो है वो तुरंत उन्हें कहते हैं कि देखिए आप गलत घर पर आ गए हो, आपको किसी ने हमारे घर का गलत पता दिया है। हाँ, ये बात सही है कि अजामिल एक ब्राह्मण है, किंतु अब उसने सारे ब्राह्मण कर्म त्याग दिए हैं। अब जो है वह कोई भी भगवान वो कोई भी वैदिक कृत्य आप नहीं करते हैं। तो फिर भी आप यहाँ पर आए हो, तो जैसे मेरी पात्रता है उस अनुसार मैं आपका सेवा करने का, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूँगी। तो ये सुनने के बाद जो है वैष्णव थोड़ा सा, जो वैष्णव के घर पर आए थे वो थोड़ा सा स्तब्ध हो गए, सोच में पड़े कि अरे हम तो हमें तो गलत पता बता दिया गया। किंतु फिर भी उन्होंने सोचा कि अब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर प्रचार कर ही जाए। तो जो वैष्णव होते हैं तो हम देखते हैं कि ये प्रचार में बहुत ही परफेक्ट होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अपने इस्कॉन में भी बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर भक्त हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, बहुत सारे कांग्रेगेशन में भक्त हैं, बहुत सहजता से वो प्रचार करते हैं और लोगों को कृष्ण भावना भावित इस आंदोलन में जोड़ते हैं। अब उन्होंने देखा कि इस घर में एक छोटा सा शिशु है, तो उन्होंने कह दिया कि क्या नाम है इसका। अब उस वक्त तक उसका नामकरण संस्कार हुआ नहीं था, यह भी एक कृष्ण की कृपा ही कहा जाए कि आज्ञा सुकृति कहो या कृपा कहो। तो उस बालक का कोई नाम नहीं था,
शायद कहते होंगे घर में चंटू बंटू मोंटी कुछ ना कुछ कहते होंगे। तो उन्होंने कहा कि इसका आज से नाम जो है नारायण रखो। तो वैश्य ने कहा कि ठीक है, आज से हम इसे जो है नारायण कहेंगे। और वैष्णव ने उन्हें इतना कहकर चले गए और अपना जो प्रचार का कार्य जो है वहाँ पर आरंभ कर दिया। उन्हें पता था जैसे कि आजामिल को अगर माला झोली दे देंगे और कहेंगे कि 16 माला रोज करो, तो वो बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो नहीं करेगा। तो वैष्णव बहुत ही होशियार होते हैं, तो उन्होंने उन्हें कह दिया कि आप केवल नारायण इसका नाम रखो। और बस उसी दिन से घर में कीर्तन शुरू हो गया, नारायण नारायण। जब आजामिल घर पर आया तो वैश्य ने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, कुछ वैष्णव भी आए थे, कुछ देर रुके और उन्होंने कहा कि इस बच्चे का नाम नारायण रखो। तो आजामिल ब्राह्मण परिवार से था, उसने कहा कि हाँ, ये तो भगवान का नाम है, बहुत अच्छा नाम है। और इस प्रकार से उसका नाम नारायण हो गया। अब ये जो नारायण है ये बड़ा आजामिल को बहुत प्रिय था और हर समय ये जो है उस बालक की ओर देखता और नारायण तूने खाया क्या, नारायण यहाँ आ, नारायण मेरे गोद में बैठ, नारायण पानी पी, नारायण घूमने चल, ऐसे हमेशा से वह उससे नारायण 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 कहकर पुकारते रहता था। इस प्रकार घर में कहीं ना कहीं हरि भजन शुरू हो गया। उम्र बीतते गई, वृद्ध हो गया, बालक छोटा सा है। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब अजामिल सोया हुआ था तो अचानक से नींद में उसे यह दिखाई दे रहा है कि कुछ यम के दूत आकर उन्हें लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके गले में उन्होंने फंदा डाल दिया और उसे खींच रहे हैं। अब यह देखकर वह बहुत जोर से चिल्लाया, नारायण। बस इतना कहने की ही देरी कि कुछ क्षण में वहां पर विष्णु के दूत उपस्थित हो गए। अब जो आज का जो यह श्लोक है इसमें वह कह रहे कि कृपा करके इन दोनों के बीच का संवाद अब मुझसे सुनिए। तो आने वाले श्लोकों में यम के दूतों का और विष्णु के दूतों का बहुत ही सुंदर संवाद हमें सुनने को मिलेगा। तो मैं बहुत आशा करता हूँ कि आप सभी भक्त हर हफ्ते इस कथा के माध्यम से जुड़े रहिए, जिससे कि आगे भी आपको इन दोनों के बीच जो संवाद होने वाला है यह आपको सुनने का अवसर मिलेगा। तो इसमें ये जब संवाद हो रहा था तो अजामिल जो है ये दोनों की तरफ बारी बारी से देख रहा था। यहाँ पर वो कह रहे कि इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है नारायण, इसलिए यह यम के लोक में जाने का हकदार नहीं है। और उधर वहाँ पर जो है यम के दूत आश्चर्य में कह रहे, भाई ये कौन आ गए हैं, आज तक तो इनको हमने कभी देखा नहीं था। और ये इतने दिव्य लोग, चतुर्भुज रूपधारी, और यहाँ आकर जो है हम पर सीधे से वह जो है रौब जमा रहे हैं, अपनी धाक जमा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो हमारे स्वामी का भक्त है और आप इसे कैसे लेकर जा सकते हो। तो वह कह रहे आप जानते हो कौन है ये, अरे सबसे पापी व्यक्ति है ये। और यहाँ पर वह विष्णुदूत कह रहे कि नहीं, ये पापी कैसा हो सकता है, किसने तुम्हें धर्म की व्याख्या सिखाई, कौन है तुम्हारे स्वामी, क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि धर्म क्या होता है। तो धर्म की व्याख्या वो अपनी तरफ से कर रहे हैं यम के दूत, और यहाँ पर भगवान के जो दूत है वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो हमारे स्वामी का भक्त है, इसे तो हम नहीं ले जाने देंगे। और ये सारा संवाद जो है वह आजामिल बड़ी ध्यान से सुन रहा है। और अंत में विष्णु के दूतों ने उनको वहाँ से खदेड़ दिया और यमराज के दूत वहाँ से लौट गए। अब यह जो संवाद हो रहा था तो आजामिल अब कुछ बात करने का प्रयास करने जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो विष्णु के जो दूत है उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की। बात इसलिए नहीं की क्योंकि नाम ले लिया, वह नामाभास था। पूर्ण शुद्ध मन से उन्होंने अब तक कृष्ण का शरण नहीं लिया था, वह केवल नामाभास था। कई बार हम ऐसा होता है कि हम जब इस्कॉन से जुड़ते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ते हैं, या फिर हम नाम जप करते हैं, तो कई बार होता है कि भगवान के प्रति हमारी कोई श्रद्धा नहीं होती है। कई लोग जो है वो बेमन से नाम लेते हैं, तो ये नामाभास होता है। नामाभास और शुद्ध नाम में बहुत फर्क है। तो नारायण ये जो हर समय अजामिल नाम लिया करता था, तो उसे भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसके कारण वह केवल अपने पुत्र को संबोधन कर रहा है, इस हिसाब से नारायण कहता था। लेकिन भगवान तो भावग्राही है, और नारायण किसी बालक का नाम रखने से वो उस बालक का थोड़ी ना होता है। नारायण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नाम है। तो नारायण की इस नाम के उन्होंने जैसा सुना कि यह मेरा नाम ले रहा है, तो तुरंत वहाँ पर विष्णु के दूत उपस्थित हो गए और इस प्रकार से अजामिल की यम के लोग जाने से उनकी रक्षा की। अब जाकर अजामिल को समझ में आया कि नाम की कितनी महिमा है। मैं तो मूर्खतावश
अब तक विषय जीवन में जी रहा था और इस विषय जीवन के कारण मैंने जो है अपने माता पिता को घर से हकाल दिया, उन पर कितना अत्याचार किया मैंने, कितने वृद्ध थे वो, कितने असहाय थे वो, किंतु केवल मेरे इंद्रिय तृप्ति के कारण, मुझे भोग करने की इच्छा होने के कारण मैंने अपने माता पिता को अपने घर से हकाल दिया। मेरी कितनी सुंदर धर्मपत्नी थी, वह कितनी कर्तव्य परायण थी और कितने अच्छे से घर में सेवा किया करती थी, किंतु केवल मेरी भोग लालसा के कारण मैंने उसे अपने घर से हकाल दिया। और मैं कितना अभागी हूँ कि मैंने एक शूद्र और एक वैश्य का एक क्षण के लिए संबंध देख लिया और उससे मेरा मन विचलित हो गया और मैंने इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही नष्ट कर दिया। हमें जो यह मनुष्य जीवन मिला है, यह तपस्या के लिए मिला है, यह भगवान की भक्ति के लिए मिला है। अगर हमें भोग ही करना है तो इसके लिए बहुत सारी योनियां हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कबूतर होते हैं, कबूतर हमेशा से जो है संबंध में मग्न रहते हैं, नर और मादी हमेशा संबंध बनाए रखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हें उसमें ही ज़्यादा आनंद है तो तुम्हें इस मनुष्य शरीर का क्या आवश्यकता है, आप कबूतर बन जाओ। यदि हमें बहुत ज़्यादा मांस भक्षण करने की आदत है, जैसे हम देखते हैं कि जंगल में जो शेर होता है या जंगली जानवर होते हैं, ये केवल मांस भक्षण पे ही अपना उदर निर्वाह करते हैं, अन्य कोई चीज़ें नहीं खाते। तो भगवान कहते हैं कि अगर मनुष्य शरीर में आकर आप मांस भक्षण कर रहे हो तो इस शरीर का आपको क्या उपयोग है। उससे अच्छा तो आप कुछ ऐसे जंगली पशु बन जाओ जिससे आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर पाएंगे। तो मनुष्य जीवन मिला है भगवान की प्रसन्नता के लिए, कार्य करने के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए हमेशा प्रयास करने के लिए। अगर इस प्रकार हम अपना जीवन यापन करेंगे तो निश्चित ही हमें जो है कृष्ण की प्राप्ति होगी, उनकी सेवा करने का हमें अवसर मिलेगा। और यह कृष्ण की प्राप्ति हमें गुरु अपने कृपा आशीर्वाद से, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से हमें समझाते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु राजा परीक्षित को उदाहरण दे रहे हैं कि पुराणों में ऐसे इतिहास, ऐसे प्रसंग आते हैं। सोचिए, राजमाता जिजाऊ जिन्होंने शिवबा को, महाराज छत्रपति शिवराय को बचपन से ही रामायण, महाभारत इनके प्रसंग सुनाए, इसके द्वारा, वैदिक सभ्यताओं के द्वारा उन्होंने उन्हें संस्कार दिए। अब देखिए, आज के ज़माने में हम देखते हैं कि हर कोई कहता है, एक डायलॉग्स बहुत फेमस होता है कि राजे तुम्हें पुनः जन्माला या, आप फिर से आइए महाराज। लेकिन वैसे संस्कार कोई नहीं चाहता है। वो तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद कि ऐसे मूर्ख लोग इस कथाओं को ही काल्पनिक मानते हैं। आजकल का जो माहौल बना है, तो ऐसे शिव भक्त जो खुद को महाराज शिवाजी के बहुत निस्सीम भक्त कहते हैं, वो कहते हैं कि राजा शिवाजी जैसे जो हमारे राजा है और इनके जो फैन हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं, इसमें हमसे बढ़कर और कोई नहीं है। तो ऐसे मूर्ख लोग शास्त्रों की ही अवहेलना करते हैं। वो कहते हैं कि ये शास्त्र विश तो कुछ है ही नहीं, भक्त राजा शिवराय। अरे महाराज शिवराय किस वजह से बने हैं? राजमाता जिजाऊ ने उन्हें संस्कार दिए थे कि किस प्रकार मुठ भर उनके पास में उनके मावड़े थे, उनके सैनिक थे, जिस प्रकार से पांडव मुठ भर थे, पाची थे, किंतु केवल भगवान का आश्रय लेकर और इस प्रकार से उन्होंने धर्म का राज्य बनाया। 18 अक्षौहिणी सेना का उन्होंने संहार किया, केवल कृष्ण की कृपा से, केवल धर्म का आधार लेकर। छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया? राजमाता जिजाऊ ने दिए हुए इन्हीं संस्कारों को लेकर मुट्ठी भर सैनिक साथ में लेकर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। कैसा माहौल था, कितनी भीषण परिस्थिति थी कि व्यक्ति ठीक से सेवा भी नहीं कर पा रहा था भगवान की, सारे मंदिर तोड़े जा रहे थे, बहुत भीषण परिस्थिति थी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज आखिरी वैष्णव राजा थे। वह एक ऐसे राजा थे जिनके कार्यकाल में व्यक्ति जो है बहुत अच्छे से राज्य में रह सकता था, सेवा कर सकता था। तो ये कहाँ से आए? ये संस्कार इसी इतिहास से, इसी पुराणों के माध्यम से हमें शिवाजी महाराज को उनकी माता ने दिया, और उन्हीं संस्कारों को लेकर वही संस्कार आगे राजे संभाजी में डाले गए। तो हम देखते हैं राजे संभाजी भी अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। और आज के जो हमारे सो कॉल्ड जो उनके फैन हैं, वो इन सारे शास्त्रों की ही अवहेलना करते हैं। यहाँ वहाँ सेमिनार्स लिए घूमते हैं, यहाँ वहाँ भाषण में कहते हैं
कि हम इन्हें नहीं मानते हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम केवल शिवराय को मानते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी कहते हैं कि मूर्ख लोग हैं। तो आज इस श्लोक के माध्यम से हमने देखा कि ये जो पुराण होते हैं इसमें जो कथाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है, कालक्रम के माध्यम से, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, सीक्वेंस ना सही, किंतु इस घटना से हम पर जो मिलने वाले संस्कार होते हैं वो बहुत अमूल्य होते हैं। और इसी संस्कार के माध्यम से गुरु हमें कृष्ण के और ज़्यादा ले जाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार परीक्षित राजा अत्यंत स्थिर मन से इन सारी चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, इस इतिहास को आगे हम देखेंगे कि इस श्लोक के माध्यम से वह ये सारी चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे और उत्तरोत्तर अब उनका कृष्ण प्रेम भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर एक और भक्ति रसामृत सिंधु में ब्रह्मयामल का एक श्लोक वर्णित किया गया है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम विना एकांतिका हरेर भक्तिर उत्पाता यही कल्पते। तो ऐसी भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवज्ञा करती है, समाज में अनावश्यक उत्पात है। तो हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो केवल वेदों का ही सहारा लेते हैं और कहते हैं कि भगवान जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वेद ही सब कुछ है, जो कुछ है, और इस प्रकार से वो पुराणों का अवहेलना करके वो अपने ही मन से मनगढ़ंत विधियों को अपना कर कुछ करने जाते हैं, तो इससे केवल समाज में उत्पात ही होता है। आजकल की हम परिस्थिति देखते हैं कि इन सारे पुराणों की अवहेलना करके मनगढ़ंत कहानी कह के, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया राजे शिवाजी का, उनके जो फैन हैं जो कहते हैं कि बस हमारे लिए वही दैवत है। अरे भाई, उनको संस्कार कहाँ से मिले? जब तक ये जानने का प्रयास नहीं करोगे आप भी कभी उनके सेवक, उनके क्या कहते हो, उनके निस्सिम भक्त आप नहीं बन पाओगे, क्योंकि जो संस्कार उनको मिले हैं वह आप तक आ ही नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार अगर कोई प्रयास कर रहा है तो वह केवल समाज में उत्पात ही मचाएगा। इससे जो है समाज में हर एक को तकलीफ ही होगी। तो आने वाले जो सप्ताहों में आने वाले एक बहुत ही सुंदर कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। तो मेरी ऑनलाइन जुड़े इन सभी दर्शकों से, सभी भक्तों से यह मेरी विनती है कि हर मंगलवार, इसके अलावा भी हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे सोमवार को भी सुबह 7:30 बजे भागवत कथा होती है, मंगलवार को भी होती है, बुधवार को भी होती है, हफ्ता भर अलग अलग सेशंस होते हैं। तो इन कथा के माध्यम से श्रीमद् भागवतम जानने का प्रयास कीजिए, ताकि जितना ज़्यादा हम श्रवण करेंगे उतना ज़्यादा हृदय शुद्धिकरण होगा। अजामिल के इतिहास में हम देखते हैं कि अब उसने तो यह संवाद देख लिया, वो कहने जा रहा है लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी उसकी पात्रता नहीं है, अभी तक उसे नाम का जो है महत्व पता नहीं था, उसका अब तक केवल नामाभास था। लेकिन अब जब उसका आत्मा उसके शरीर में प्रविष्ट कर गया तो अब उसे समझ में आ गया कि नाम में कितना शक्ति है। कई लोग कहते हैं अरे क्या आप लोग बैठे दिन भर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्या होगा इससे? 16 माला जप करते हो, 2 घंटा उसमें डालते हो। अरे 2 घंटे में कितना सारा काम होता है, जाकर देखो। 2 घंटा अपनी ज़िंदगी का व्यस्त कर रहे हो तुम। अरे भगवान का नाम लेना है तो आजामिल का ही वह रेफरेंस देते, बोलते देखो आजामिल ने आखिरी में नारायण नाम का स्मरण कर लिया और वैकुंठ चला। अरे भाई, नारायण का नाम लेने में अंतिम समय में हमें उतना अवसर मिलना चाहिए। अगर हर कोई यह अवसर पाता ना, तो राजा कुलशेखर अपनी प्रार्थनाओं में भगवान से यह विनती नहीं करते कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मय विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समवय कफवात पित्तय। तो इस प्रकार राजा कुलशेखर जो है वह भगवान से प्रार्थना नहीं करते कि हे भगवान, कि वृद्ध होने के बाद मेरा जो कंठ है ये कफवात और पित्त से भर जाएगा और उस वक्त मैं आपके नाम का स्मरण भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे गले से आपका नाम निकलेगा ही नहीं। तो उसके पहले ही कृपा करके आप मुझे आपके चरण कमलों का आश्रय दें। सोचो अगर इतना आसान होता कि अंतकाल में भगवान का नाम लिया जाए और वैकुंठ निकाल दिया जाए, तो फिर इतना सारा लोग साधना क्यों करते जिंदगी पर, क्यों हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते? तो इसीलिए इस कथा के माध्यम से हमें सुखदेव गोस्वामी समझाने का प्रयास कर रहे हैं राजा परीक्षित के द्वारा। राजा परीक्षित तो भगवान के शाश्वत भक्त है, शाश्वत पार्षद है, लेकिन इनके माध्यम से ये हमारे लिए सीख है। ये जो कथा है ये हमारे लिए सीख है कि किस तरह से सदैव भगवान का चिंतन किया जाए, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। तो अजामिल उसके आगे तुरंत गृह त्याग कर देते हैं
और वहाँ से आके वो हरिद्वार जाते हैं, वहाँ जाकर तपस्या करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप शुरू करते हैं। और इस प्रकार जप शुरू करने के पश्चात कुछ 11 वर्ष समथिंग जो है के बाद वहाँ पर स्वयं वही विष्णुदूत फिर से आते हैं और अब की बार वो उनसे बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि अब हृदय शुद्ध हो गया है, हृदय में अब कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है। और हमारे हृदय में सब कुछ है लेकिन कृष्ण नहीं है। तो हमें इस कथा के माध्यम से बस गुरु महाराज, हमारे वरिष्ठ वैष्णव, ये सब यही प्रयास करते हैं सिखाने का कि कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का स्मरण हमेशा किया जाए। कहते हैं कि गोपियाँ जो है उन्हें प्रयास करना पड़ता था कि कृष्ण को भूला जाए, और हमें प्रयास करना पड़ता है कि कृष्ण को आज स्मरण किया जाए। आज तो हमने कृष्ण को स्मरण ही नहीं किया है, क्योंकि हमको अब तक उस पर श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं हुई है। आप सब तो मतलब बहुत अच्छे भक्त हो, आप में निश्चित ही ये पात्रता है कि कृष्ण का स्मरण आप सदैव करते रहोगे। मैं तो अपनी खुद की बात कर रहा हूँ कि हमें प्रयास करना पड़ता है कि कृष्ण को स्मरण करें। तो इस कथा के माध्यम से हमें समझ में आता है कि आजामिल ने किस प्रकार से उस नाम का आश्रय लिया और अंत में भगवान के जो दूत है वो स्वयं वहाँ पर उपस्थित हुए और उस वैकुंठ के जो यान में उन्हें बिठाकर वैकुंठ धाम में वह उन्हें ले गए। तो मैं आप सबसे फिर से एक बार विनती करता हूँ कि हर हफ्ते सुबह 7:30 बजे इस कथा से जुड़े रहिए, ताकि आने वाले दिनों में एक बहुत सुंदर कथा का प्रारंभ हो रहा है, उसका आप आस्वाद ले पाओगे। और इस प्रकार हम आज यहाँ पर रुकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।